हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 11th का ज्योग्राफी का चैप्टर द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ को हम डिस्कस कर रहे थे। उसी में आज हम डिस्कस करेंगे आवर सोलर सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम देख लिए कि स्टार किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद हम देखें कि प्लानिट किस प्रकार से फॉर्मेशन हुए, और आज हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। मतलब सोलर सिस्टम किस प्रकार से फॉर्मेशन हुए, किस प्रकार से हैं, और कौन आउटर प्लानेट है, कौन इनर प्लानेट है, कौन टेरेस्ट्रियल प्लानेट है, कौन गैस जेंट प्लानेट है, कौन गैस से बने हुए, कौन, ये जितने भी सारे सवाल आपके मन में है तो आप एक सही वीडियो पर आप कूदे हैं आवर सोलर सिस्टम। तो आज हम इसी वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर सोलर सिस्टम माने हमारा जो सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लानेट। जो हमारे सोलर सिस्टम है इनमें 8 प्लानेट है। इससे पहले 9 प्लानेट थे, लेकिन एक प्लानेट मतलब 1 जो प्लानेट है उनको डॉर्क प्लानेट डिक्लेयर कर दिया गया, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लानेट है, तो 8 प्लानेट है। द नेबुला फॉर्म विच आवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड started its collapse and core formation sometime 5 to 5.6 billion year ago, and planet were formed about 4.6 billion year ago। जब हमने ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़े थे तो वहाँ पे नेबुला के बारे में पढ़े थे कि जो नेबुला होता है वो क्लाउड का होता है। वो किस चीज़ से बने हुए, तो गैस और डस्ट पार्टिकल से मिलके बने हुए। उसी को कौन दिए थे, इमैनुअल कांट ने बताए थे ये थ्योरी को। इसे हम बोलते हैं, जिसे नेबुलर बोलते थे। यहाँ पे नेबुला के बारे में, तो नेबुला जो होता है क्लाउड होता है, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल और गैस से मिलके बने हुए थे, और उसमें हाइड्रोजन और हीलियम उनको बाद में बताया गया। तो अब हम जानते हैं कि जो यहाँ पे स्टार्टेड कोलैप्स एंड कोर फॉर्मेशन सम टाइम 5.6 एंड 5 to 5.6 बिलियन ईयर अगो। और उसी के आगे हम डिस्कस किए थे कि वहाँ पे क्या हो जाता कि ये स्टार है, मानिए कोई स्टार है, ये सन है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पे कोर फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो यहीं पे बता रहे थे कि और यहाँ पे क्या हो जाते थे, आपके डिस्क लाइक शेप बन जाते थे, और यहाँ पे भी डस्ट पार्टिकल जमा हो जाते थे, तो ये प्रोटो प्लानेट की तरह बना लेते थे। तो ये कितने साल पहले हुए, कितने बिलियन ईयर पहले, तो 5 से 5.6 बिलियन ईयर अगो, इतने पहले ये सारे घटना हुए थे। और यही हम बात करें आपके प्लानेट को, माने प्लानेट कितने टाइम में फॉर्म हुए, तो 4.6 बिलियन ईयर अगो जो हमारे प्लानेट फॉर्म हुए, तो आप बोल सकते हैं 4.5 बिलियन ईयर से भी पहले। मतलब कितना बड़ा ये कैलकुलेशन है, मतलब कैलकुलेशन है कितना ईयर पहले से बना हो, 1 करोड़ भी नहीं, 4.6 बिलियन ईयर अगो से प्लानेट पहले बने हुए हैं। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, a star, 8 planets, 63 moon, million of a small body like asteroid and comet, whose क्वांटिटी एंड डस्ट ग्रेन गैसेस। तो यहाँ पे आपको जो 63 मून देखेंगे तो आप पे एक क्वेश्चन हो गया कि हम तो जानते थे कि एक ही मून होता है, लेकिन यहाँ पे 63 आप कैसे बता रहे हैं, तो आप सही सुन रहे हैं। 63 मून मतलब सोलर सिस्टम में 63 मून लाई करते हैं, और मिलियन ऑफ अ स्मॉल बॉडी, एस्ट्रॉइड हो गया, कमेट हो गया, इसी प्रकार से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल सोलर सिस्टम में हैं। और आपके 8 प्लानेट भी हैं, कुछ स्टार भी हैं। 8 प्लानेट, सन है जो स्टार हैं, तो स्टार भी आपके सोलर सिस्टम में। तो सोलर सिस्टम का डिफिनेशन लिखने आएगा तो आप लिखेगा आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, सन को ही स्टार लिख सकते हैं, 8 प्लानेट, 63 मून, मिलियन ऑफ अ स्मॉल बॉडी लाइक एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड, कमेट, एंड हु क्वांटिटी ऑफ डस्ट ग्रेन एंड गैसेस। जो सोलर सिस्टम बना 8 प्लानेट से, 63 मून से, और मिलियन ऑफ अ स्मॉल बॉडी जैसे एस्ट्रॉइड बेल्ट, कमेट हो गया, मेट्रॉइड हो गया, ये सारे और डस्ट पार्टिकल से मिलके बने हैं हमारा सोलर सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने हैं, एक सन है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। तो प्लूटो को तो डॉर्क प्लानेट डिक्लेयर कर दिया, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 8 प्लानेट जो हैं, तो 8 प्लानेट के 4 प्लानेट और 4 प्लानेट को अलग अलग जो करीब है, जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स,
ये सारे को इनर प्लानेट बोला जाता है। इसे इनर प्लानेट इसलिए बोला जाता है कि ये सन के क्या है, क्लोज में, इसलिए क्या बोला जाता है इनको इनर प्लानेट। और आउटर प्लानेट ये सारे हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो ये चीज़ में शामिल नहीं हो पाता है क्योंकि प्लूटो को एक डॉर्फ प्लानेट डिक्लेयर कर दिया है 2006 में। और ये भी जानेंगे कि किस लिए उनको, मतलब प्लूटो को कौन सा कारण फुलफिल नहीं करने के कारण उसको एक डॉर्फ प्लानेट डिक्लेयर कर दिया गया। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इनर प्लानेट का नाम पूछेगा तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, और आउटर प्लानेट का तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनर प्लानेट किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, सन से क्लोज हैं, और आउटर प्लानेट जो है ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए इनको आउटर प्लानेट बोलते हैं। और इनर प्लानेट हैं जो क्या है, सन से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो यही सारे चीज़ों लिखा हुआ। आउट ऑफ 8 प्लानेट मरकरी, वेनस, अर्थ and Mars are called inner planet as they between the sun belt, asteroid and other 4 planet are called outer planet। और जो आपके 4 प्लानेट और बचे उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर प्लानेट बोलते हैं। तो अब हम जानते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एस्ट्रॉइड बेल्ट ये कुछ भी नहीं, एक डस्ट पार्टिकल है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं जो एक अरेंज फॉर्मेट में है, और बहुत सारे एस्ट्रॉइड, मैंने द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इन द सोलर सिस्टम का नाम पूछा जाएगा तो सेरेस बताइएगा। द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड बेल्ट इन द सोलर सिस्टम तो सेरेस, मैंने सबसे जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड बेल्ट है उनका नाम सेरेस है, CERES, सेरेस। अब हम जानते हैं कि इनर प्लानेट तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स ये इनर प्लानेट हुए। आउटर प्लानेट में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, प्लूटो ये इस चीज़ में नहीं है। अब बताते हैं कि जो आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट कौन कौन से प्लानेट के बीच में लाई करते हैं। तो सबसे पहले मार्स और जुपिटर। आपको पूछा जाएगा कि क्वेश्चन विच प्लानेट लाई द एस्ट्रॉइड बेल्ट, तो आपको मार्स और जुपिटर लगाना, क्योंकि मार्स और जुपिटर के ही बीच में क्या है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है। एस्ट्रॉइड बेल्ट कुछ भी नहीं, एक डस्ट पार्टिकल का ग्रुप है जो क्या कर रहा है, मार्स और जुपिटर के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो आपका प्लूटो है, इसके बारे में, प्लूटो के बारे में हम सबसे पहले कुछ जान लेते हैं। द 4 आर कॉल्ड terrestrial, meaning earth like S are called made up rock, metal and the relatively density are high. The rest 4 are called Jovian or gas giant planet. Jovian means Jupiter like। अब आपको यहाँ पे जो ये 4 प्लानेट है इसे हम इनर प्लानेट बोलते हैं, इसका एक और नाम है, इसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लानेट। टेरेस्ट्रियल प्लानेट या रॉकी प्लानेट बोल सकते हैं। अब इसे हम टेरेस्ट्रियल प्लानेट या रॉकी प्लानेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जितने भी प्लानेट हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये सारे रॉक से मिलके बने हुए, इसीलिए इनको रॉकी प्लानेट और टेरेस्ट्रियल प्लानेट बोला जाता है। और इनर प्लानेट तो क्योंकि इसमें सन से क्लोज है, इसके इनर प्लानेट बोले जाते हैं। और गैस जेंट प्लानेट और गैसियस प्लानेट बोले जाते हैं आपको जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून से, क्योंकि यहाँ पे सारे जो प्लानेट है किस चीज़ से मिलके बने, तो ये सारे जो प्लानेट हैं ये आपके गैस से मिलके बने हैं। कौन कौन से गैस से मिलके बने हैं, आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे जो प्लानेट है ये गैस से मिलके बने हैं। और इनको जोवियान प्लानेट इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये सारे को जो आप शेप देख रहे हैं ये जुपिटर लाइक ही शेप है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, जोवियान प्लानेट भी बोला जाता है। सबसे पहले इसको कौन सा बोला जाता है, गैस जेंट प्लानेट बोला जाता है। और इसे आप बोल सकते हैं गैसियस प्लानेट क्योंकि ये गैस से मिलके बने हैं। और जोवियान प्लानेट भी आप इसे बोल सकते हैं क्योंकि जो सारे प्लानेट हैं ये किसके लाइक हैं, जुपिटर लाइक आप देख रहे हैं, इसीलिए इनको जोवियान प्लानेट बोला जाता है। मानिए कि ये सन है और सन के ऐसे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स एक इलिप्टिकल पार्ट में क्या करते रहता है, मूव करते रहता है, रोटेट करते रहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि टेरेस्ट्रियल प्लानेट क्या होते हैं और आपके जोवियान प्लानेट, गैसियस जेंट प्लानेट। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जो आपके होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लानेट, रॉकी प्लानेट हम इसे बोलते हैं, ये तो सबसे पहले कौन सा मटेरियल के बने होते हैं, तो सबसे पहले ये रॉकी मटेरियल के बने होते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, इनका जो डेंसिटी होता है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। डेंसिटी हाई इसलिए होता है क्योंकि ये रॉक से बने हुए हैं, इसलिए इनका डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। और जैसे जोवियान प्लानेट और आउटर प्लानेट, गैस जेंट प्लानेट
और गैसियस प्लानेट एक ही नाम है, सिर्फ नाम चेंज है और कुछ भी नहीं। प्लानेट वही आपको नाम याद रखने, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये सारे कौन है, इनका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, और इनका डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। इनका डेंसिटी इसलिए हाई होता है क्योंकि ये रॉक पार्टिकल से मिलके बने, इसलिए इसका डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। और जो गैस पार्टिकल है इनका डेंसिटी कम होता है, इसलिए ये गैस से मिलके बने तो गैस का डेंसिटी बहुत कम होता है। मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लानेट एंड हैव थिक एटमॉस्फेयर मोस्टली ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। और आप सोचे होंगे कि सारे जो गैसेस इधर गैसेस प्लानेट हैं, ऑल द प्लानेट वेयर फॉर्म, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि all the planet were formed in the same period sometime about 4.6 billion year ago till recently all the planet were formed in the same period of time about 4.6 बिलियन ईयर अगो। माने जो जितने भी प्लानेट हैं, माने जितने भी 8 प्लानेट है आपको, ये सारे एक ही टाइम में बने हैं। और वो टाइम क्या है, आज से आप पीछे चल जाइए 4.6 बिलियन ईयर अगो, इतने पीछे आप चले जाएं, वहाँ पे क्या हुआ था, सारे प्लानेट बने थे। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज एल्सो कंसाइडर अ प्लानेट, डॉर्फ प्लानेट। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल प्लानेट 2003 UB313 discovered in recent past may be called dwarf planet. Some data regarding our solar system are given in the box below. आप इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, आप ये जानिए सीधा सा कि ये जो प्लूटो है ये डार्क प्लानेट इसलिए डिक्लेयर किए गए हैं क्योंकि जो सन है, सन क्या है, एक स्टार है और इसके आजू बाजू मतलब एक इलिप्टिकल पाथ में सारे प्लानेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। लेकिन ये जो प्लूटो आपका बेहुदा प्लानेट है, ये क्या कि अपने ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व करके ये दूसरे के ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगे। तो क्या होता है कि जो प्लानेट का मतलब ये पूरा यूनिवर्स का जो एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इसे डिसाइड किए अगस्त 2006 में कि ये एक बेहुदा प्लानेट है, इसलिए इसको हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं, ड्वार्फ प्लानेट डिक्लेयर कर देते हैं। 2006 का अगस्त का महीना में आपको इनको क्या कर दिया गया, ड्वार्फ प्लानेट डिक्लेयर कर दिए गए। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि प्लूटो एक ड्वार्फ प्लानेट है। ड्वार्फ प्लानेट इसलिए बोला गया क्योंकि सारे प्लानेट क्या कर रहे थे, एक इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट में क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे, उसके सन के अराउंड क्या कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। लेकिन ये जो प्लूटो अपना है, ये प्लूटो क्या किया कि अपना ऑर्बिट में ना होकर दूसरे के ऑर्बिट में चले जाते और दूसरे के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते, इसलिए इनको क्या एक ड्वार्फ प्लानेट डिक्लेयर कर दिया गया। अब हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं सारे प्लानेट के बारे में। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये 8 प्लानेट है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स का डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि ये रॉक मटेरियल से बने, इनको टेरेस्ट्रियल प्लानेट बोला जाता है और इनको रॉकी प्लानेट भी बोला जाता है। और इनको और एक हम और नाम से जानते हैं, इसको इनर प्लानेट भी बोला जाता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट कौन कौन से प्लानेट के बीच में लाई करते हैं, तो सबसे पहले जुपिटर और मार्स के बीच में लाई करते हैं आपके एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट में सबसे लार्जेस्ट बेल्ट कौन है, द लार्जेस्ट बेल्ट इन द यूनिवर्स मैंने एस्ट्रॉयड बेल्ट, तो वो उनका नाम है सेरेस। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को आउटर प्लानेट बोलते हैं, इसे गैस जेंट प्लानेट भी बोलते हैं और इसे जोवियन प्लानेट भी बोलते हैं। जोवियन प्लानेट इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि ये सारे प्लानेट हैं जुपिटर लाइक है, इसलिए इनको हम जोवियन प्लानेट ही बोलते हैं। अब आपको आता है द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लानेट, प्लानेट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग कंडीशन। अब हम टेरेस्ट्रियल प्लानेट और जोवियन प्लानेट को किस प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं, तो उनका 3 स्टेप लिखा हुआ, मैंने 3 कारण से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट है, द टेरेस्ट्रियल प्लानेट वेयर फॉर्म इन क्लोज विसिनिटी ऑफ पेरेंट स्टार वेयर इट वाज टू वार्म टू गैस टू कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल। जोवियन प्लानेट वेयर फॉर्म एट क्वाइट अ डिस्टेंस लोकेशन। हम आपको बताएं टेरेस्ट्रियल प्लानेट का डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। क्यों हाई होता है कि उनका यहाँ पे जो है ये रॉक
मटेरियल से बने हुए, रॉक पार्टिकल से मिलकर बने हुए। लेकिन यहाँ पे जो गैस का पार्टिकल था, इस प्रकार से गैस होता है, लेकिन ये क्या बना लेते हैं, कोर फॉर्मेशन बना लेते हैं। तो गैस क्या बना लेते हैं, कोर फॉर्मेशन बना लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो यहाँ पे गैस बन गए, और जो यहाँ अर्थ का जो माने सन का इतना हीट है, तो ये सारे गैस क्या हो गए कि इधर का मतलब मूव कर गए, मतलब वहाँ से क्या हो गए, हट गए, स्केप हो गए सारे। जो यहाँ पे कोई भी प्लानेट है, मानिए ये अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर क्या होगा, गैस होगा। लेकिन यहाँ स्ट्रीमली हीट के कारण वो क्या, गैस उड़ के दूसरे जगह चले गए। लेकिन जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, इसे गैसेस प्लानेट इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा दूर में है। और सन से दूर रहने में ये फ़ायदा हुआ कि गैस इनके स्केप नहीं हुआ, इसीलिए ये सारे जो प्लानेट है गैस से बन गए, इसीलिए इनको गैसेस प्लानेट या गैस जेंट प्लानेट और जोवियन प्लानेट बोलते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये क्लियर हो गया कि ये जो हैं यहाँ पे कंडेंस हो गए हैं, जो आपके क्या थे, गैस थे, लेकिन यहाँ पे कंडेंस ना होके कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल। जोवियन प्लानेट वर फॉर्म एट क्वाइट अ डिस्टेंस लोकेशन। जो जोवियन प्लानेट है वो बहुत ज़्यादा दूर में लाई करते हैं सन से। सेकेंड स्टेप है द सोलर विंड वाज मोस्ट इंटेंस नियर द सन। जो सोलर विंड है आपका, माने जो सन का रेडिएशन है, वो सारे जो नियर प्लानेट है उसमें बहुत ज़्यादा लगेगा हीट, माने बहुत ज़्यादा हीट होगा। सो इट ब्लू ऑफ लॉट ऑफ गैस डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लानेट। द सोलर विंड वेयर नॉट ऑल इंटेंस टू काउज सिमिलर रिमूवल गैस फ्रॉम द जोवियन प्लानेट। इसी के कारण क्या हुआ कि जितने भी वहाँ पार्टिकल थे क्या हो गए कि वहाँ से उड़ गए, और क्या हुए, उसी के मतलब गैसेस प्लानेट और जोवियन प्लानेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो गैस से मिलके बने। टेरेस्ट्रियल प्लानेट आर स्मॉल एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस। और यहाँ का जैसे हर का, जैसे कि आप अर्थ का है, तो अर्थ का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, हर चीज़ में ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप चलते हैं वहाँ पे भी आपका ग्रेविटेशन लगता है, न्यूटन का लॉ लगता है, इसीलिए आप चल पाते हैं। ग्रेविटेशन हर जगह होता है, तो सन का भी ग्रेविटेशन होता है। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स क्या होंगे, कहाँ पे, तो आपके ये जो टेरेस्ट्रियल प्लानेट में क्या होंगे, आपका सन का क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। और यही कारण है कि यहाँ पे सारे जो प्लानेट हैं ये स्मॉल ही हैं, और इधर के साइज की जितने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये लार्ज प्लानेट हैं। और यहाँ पर से क्या हुए कि सारे क्या हो गए आपके, यहाँ पे से गैस क्या हो गए, रिमूव हो गए इसी के कारण। तो डिफरेंस देख लें आप जोवियन प्लानेट और टेरेस्ट्रियल प्लानेट में 3 स्टेप है। ये 3 स्टेप परीक्षा में आएगा तो 2 कॉपी छाप के आइए, आपको नंबर भी छाप को मिलेगा, जितना नंबर आपका रहेगा उतना नंबर टोटल मिलेगा। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं सारे प्लानेट के बारे में, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले 8 प्लानेट हैं, उसमें कौन कौन से नाम हैं, तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सबसे पहला बात, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, इनका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून का डेंसिटी बहुत कम होता है, लो होता है डेंसिटी। पहली बात, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स ये जितने प्लानेट हैं इसे और नाम से जाना जाता है इनर प्लानेट, क्योंकि ये सन के नज़दीक पाए जाते हैं। और इनको टेरेस्ट्रियल प्लानेट या रॉकी प्लानेट बोले जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये रॉक से मिलके बने हुए हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को आउटर प्लानेट बोले जाते हैं, क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए आउटर प्लानेट बोला जाता है। इनको जोवियन प्लानेट इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि इनका जो शेप है सारे जुपिटर लाइक शेप है। गैस जेंट प्लानेट बोले जाते हैं इसलिए क्योंकि ये गैसियस प्लानेट है, माने गैस से मिलके बने, इसलिए इनको गैस जेंट प्लानेट भी बोला जाता है। अब एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में अब जानते हैं। तो सबसे पहले द लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड बेल्ट इन द यूनिवर्स द सेरेस, माने सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट, यूनिवर्स में नहीं सॉरी, सोलर सिस्टम में, तो सेरेस है सबसे लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट कौन कौन से प्लानेट के बीच में है, तो जुपिटर और मार्स के बीच में है। तो आज हम जाने सोलर सिस्टम के बारे में, और आगे हम जानेंगे आपके कौन सा प्लानेट के बारे में जानेंगे, तो आगे हम जानेंगे आपके मून के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और क्या करें कि आपका किसी भी प्रकार का
प्रॉब्लम है, मतलब किसी भी प्रकार का डाउट है इस चैप्टर में, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और आपका किस प्रकार का वीडियो चाहिए आप ये भी कमेंट सेक्शन में करें। तब तक के लिए थैंक यू।